अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पैनल से एम्पेयर कम आने की 8 बड़ी वजूहात कौन सी हैं और आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें आपको पता थीं और कौन सी चीज़ें हमारी वीडियो के ज़रिए से आपको पता चली हैं। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है, बहुत सारे दोस्त ये मैसेज कर रहे थे कि जी हमारे सोलर से एम्पेयर कम आते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसकी 8 वजूहात हो सकती हैं जो अभी तक मेरे जहन में है। कोई और वजूहात हों जो मैंने स्किप की हों, मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्किप करूंगा, लेकिन अगर कोई और वजूहात आपको नजर आती हैं, कोई और वजह नजर आती है कि सोलर से एम्पेयर इस वजह से भी कम आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि आपकी कमेंट्स पढ़ने के जरिए लोगों की मदद हो सके। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। 8 चीज़ें हैं मेरे पास और वो 8 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आप उन चीज़ों को देखें, अपने सिस्टम के साथ चेक करें कि क्या वो 8 गलतियां आप में तो नहीं की कि जिसकी वजह से आपके सोलर से एम्पेयर, डीसी सोलर सिस्टम के एम्पेयर कम आ रहे हैं। जाहिर बात है, जब एम्पेयर कम आएंगे तो आपकी चीज़ें भी सही नहीं चलेंगी, आपकी बैटरी भी प्रॉपर चार्ज नहीं होगी। तो सोलर पैनल की जो सबसे पहली वजह होती है एम्पेयर कम आने की, वो ये होती है कि आपने सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपके सोलर से एम्पेयर कम आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, जैसे ये देखिए मेरा सोलर पैनल इस वक्त गंदा हुआ है, ये चेक करें, ठीक है। तो एक वजह ये हो सकती है आपके सोलर पैनल की सफाई नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, तकरीबन सबको पता होगी, आपने अपने सोलर पैनल को साफ रखना है, ठीक है। ये भी एक वजह होती है कि इससे एम्पेयर कम आते हैं। अच्छा, दूसरी जो वजह है वो ये है कि आपने, जब आपको ये एनालाइज होके हमारे सोलर के एम्पेयर पहले तो ठीक आ रहे थे, अब कम होना शुरू हो गए हैं, या कोई इस तरह का सिस्टम है आपके साथ, तो आपने देखना है 1 बाय 1 अपने सोलर पैनल जो है उतार के, तो उसको, उसके MC4 कनेक्टर्स उतार के, तो मैनुअली अलग तरीके से आपने अपने क्लैम्प मीटर से अपना पैनल चेक कर लेना है, क्योंकि बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, पहले आपने अपना पैनल चेक करना है। जब भी आपको शिकायत आए, किसी जगह पर आपने कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है या आपने सेटअप के अंदर कोई मसला आता है, तो आपने, जब एम्पेयर कम की शिकायत है, तो सबसे पहला काम आपका सफाई है। दूसरा काम यह है कि आपने अपना पैनल उतार के अलग से उसके एम्पेयर चेक करने हैं। अगर उसके एम्पेयर ऊपर ठीक आ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करके अक्सर मैंने बताया हुआ वो कैसे चेक करते हैं, अगर ऊपर एम्पेयर उसके ठीक आ रहे हैं, नीचे सही नहीं जा रहे हैं, तो फिर अगले प्रोसेस बाद में होगा। जब आपका पैनल ही ठीक नहीं होगा, पैनल ही आपको कम एम्पेयर दे रहा होगा, तो फिर आगे आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी तार लगा लें या जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन सब का ख्याल रख लें, तो एम्पेयर तो जब पैनल बना ही नहीं रहा, तो वो आगे ट्रांसफ़र कैसे करेगा। तो सबसे पहला काम सफाई है। दूसरा काम ये है कि आपने अपना पैनल चेक करना है कि वो एम्पेयर एक्चुअल दे कितना रहा है, बगैर लोड के शॉर्ट सर्किट करके, जो मैंने तरीका बताया हुआ है कि पैनल की पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में मिला के और क्लैम्प मीटर के साथ आपने उसको चेक करना है कि एम्पेयर आया, हमारा पैनल ऊपर, हमारा पैनल ओके है। पैनल ओके है तो फिर अगली चीज़ें बाद में आएंगी। उसके बाद जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि लोग की शिकायत होती है कि एम्पेयर कम आ रहे हैं। सोलर का जो एंगल होता है, अब ये देखें मेरा एंगल जो है, ये मैंने बाकायदा स्टैंड लगाया हुआ है और ये प्रॉपर एंगल के ऊपर है, यानी इसका एंगल इस तरह है कि प्रॉपर इसके ऊपर धूप पड़ रही है। अगर यही प्लेटें मैं सीधी लिटा दूंगा, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो मेरा कोर्स देख रहे हैं उसमें मैंने बताया था कि सोलर का स्टैंड लगाने का तरीका, स्टैंड से पहले मेरे एम्पेयर कम थे, जब मैंने स्टैंड लगाया तो मेरे एम्पेयर ज़्यादा हो गए, क्योंकि स्टैंड से पहले मेरी प्लेटें बिल्कुल ज़मीन पे सीधी पड़ी हुई थी, ठीक है। सीधी प्लेटों की वजह से मुझे एम्पेयर तकरीबन उस वक्त मिलते थे, गर्मियों में 10 एम्पेयर मिलते थे, 10 से 11, और उसके बाद फिर मुझे 14-15 एम्पेयर मिलना शुरू हो गए थे इन पैनल्स के साथ। तो ये है कि 3-4 एम्पेयर का फ़र्क पैनल के एंगल के साथ भी होता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में दिखा रहा होता हूँ कि ये मेरे जो पैनल है, इसको अगर मैं सीधा लिटा दूंगा तो इसके एम्पेयर कम हो जाएंगे। अगर जैसे ही मैं इसको थोड़ा ऐसे, जिस एंगल पे भी ये है, तो इस एंगल पे रखूँगा, तो ये इसका क्या नाम है, इसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं। अक्सर मैं जब प्लेटों के एम्पेयर चेक कराता हूँ अपने सेटअप्स के अंदर, तो आप देख रहे होते हैं कि हम प्लेटों को ऐसे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, तो एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ वो एम्पेयर ज़्यादा कर देता है। जैसे ही प्लेट को थोड़ा सा झुकाते हैं तो वो जो है एम्पेयर उसके कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि एम्पेयर कम आने की वजह पैनल्स की डायरेक्शन भी हो सकती है, कि आप जिस तरह अभी सामने हमारे सूरज है, तो हो सकता है आपने पैनल का डायरेक्शन जो है वो किसी और तरफ किया हो। ऐसा तो खैर कोई भी नहीं करता, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि पैनल को आपने सीधा नहीं लिटाना, बल्कि ऐसे रखना है जिस तरह अभी ये हमारा है। अगर इस तरह आपके पैनल पड़े हुए हैं तो इसकी वजह से भी एम्पेयर कम आते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी तीसरी वजह कि जो सोलर का जो एंगल होता है उसकी वजह से भी एम्पेयर कम आ सकते हैं। सेकंड, चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीसी सिस्टम के अंदर जब आप बिलखुसूस प्लेटों को पैरेलल में करते हैं, आपकी तार, ठीक है, चौथी चीज़ आती है आपकी तार। लेकिन तार से भी पहले एक मिनट मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, इसको हम 5वें नंबर पर डिस्कस करते हैं, सीरीज और पैरेलल को। तार अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, आपकी तार पतली होगी, आपकी तार प्रॉपर कॉपर के अंदर नहीं होगी, तो भी आपके एम्पेयर कम आएंगे।
ठीक है, ये चौथी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी तार, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, अगर आपकी तार हल्की है इसलिए मैं कहता हूँ कि सिल्वर तार आप यूज़ करें। ये देखें, मैंने सिल्वर की तार 72 तार अक्सर मैंने दिखाई हुई है। ये देखें, ये मेरे ख्याल पास 2 साल से लगी हुई है। और सिल्वर तार अगर आप लगाते हैं, पैरेलल के अंदर आपकी प्लेटें हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे, क्योंकि ये एम्पेयर ज़ाया नहीं करती। कॉपर कंडक्टर अच्छा है, ठीक है, लेकिन फास्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। अब सिल्वर को इतनी मकबूलियत इसलिए हासिल नहीं हुई क्योंकि सिल्वर हीट अप जल्दी होता है, लेकिन जहाँ पे आपने 1 2 3 प्लेटें लगानी है वहाँ पे आप ये सिल्वर की वापटा वाली तार लगा सकते हैं। दर्जनों सेटअप्स मैंने लगाए हैं और उसमें मैंने दिखाया है कि इसकी एफिशिएंसी कॉपर से ज़्यादा है, बहुत अच्छी। अगर ओरिजिनल कॉपर आप लेते हैं 6 mm के अंदर या 10 mm के अंदर आप लगाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वाइट कॉपर के अंदर उसके ऊपर भी ना टिन कोटेड होती है, सिल्वर चढ़ा होता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो तार काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आप ये 72 तार या 764 तार सिल्वर के अंदर लगाते हैं तो ये तो एक तो आपको सस्ती मिलती है, तकरीबन 110-20 रुपये गज़ मिल जाती है, और दूसरा ये है कि ये प्रॉपर तरीके से आपका करंट डिलीवर करती है, करंट ज़ाया बिल्कुल नहीं करती। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी चौथी वजह। पाँचवीं वजह ये होती है कि बहुत सारे दोस्तों ने PWM के साथ प्लेटें सीरीज़ में लगाई होती हैं। अभी जैसे मेरी ये 2 प्लेटें हैं, मेरी एक वीडियो आपको याद होगी सीरीज़ और पैरेलल, जिन्होंने कोर्स देखा उनको पता है, और जिन्होंने नहीं देखा ये थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, सीरीज़ और पैरेलल का फ़र्क। अगर ये 2 प्लेटें मैं सीरीज़ में कर दूंगा, ठीक है, तो जहां मुझे सोलर से 10 एम्पेयर मिलने थे, यानी एक प्लेट अगर 5 एम्पेयर बना रही है, दूसरी भी 5 एम्पेयर बना रही है, अगर मैं ये दोनों प्लेटें सीरीज में कर दूंगा तो PWM के साथ जब मैं इन्हें लगाऊंगा तो मुझे 5 एम्पेयर ही मिलेंगे। हम PWM प्लेटें के साथ सीरीज अगर में लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने एक प्लेट ही लगाई है, क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्टेज वो ज़ाया कर देगा और एक प्लेट के एम्पेयर लेगा। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल अपनी जो वीडियो, जिस वीडियो का मैंने आपको जिक्र किया है सीरीज़ वर्सेस पैरेलल, उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ये प्लेट जो 2 प्लेटें 10 एम्पेयर दे रही थी पैरेलल के अंदर, जैसे ही मैंने उसको सीरीज़ में किया तो वही प्लेट 5 एम्पेयर पे आ गई। तो ये मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ये सीरीज़ में अगर आप प्लेटें करेंगे, यानी एम्पेयर कम आने की वजह एक ये भी हो सकती है कि आपने PWM के साथ प्लेटें सीरीज़ में की हुई हैं। अगर आप उसको सीरीज़ में नहीं करेंगे, पैरेलल में करेंगे, तो आपके एम्पेयर डबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर उन्हीं प्लेटों को आप सीरीज़ में कर देंगे तो जहां आपके 10 एम्पेयर आ रहे थे वहां आपके 5 आएंगे, जहां आपके 12 आ रहे थे वहां आपके 6 आ रहे हैं, 6 आएंगे। तो पांचवी वजह, पैनल्स आप 2 लगाते हैं और आपके एम्पेयर कम आ रहे हैं, तो ये भी हो सकती है कि आपने प्लेटें अपनी सीरीज़ में लगाई हुई हैं, पैरेलल में नहीं लगाई हुई। जहां अपने एम्पेयर आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं वहां आप प्लेटें अपनी पैरेलल में करते हैं, सीरीज़ में नहीं करते, ठीक है। अगर आप MPPT लगाएंगे फिर आप इन दोनों पैनल्स को सीरीज़ में करेंगे, ठीक है। MPPT और PWM में क्या फ़र्क होता है, इस पर मेरी डिटेल वीडियो है जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है DC सोलर सिस्टम के अंदर हम PWM का इस्तेमाल करते हैं, तो PWM के साथ हमेशा प्लेटें आपने पैरेलल में करनी है अगर आपको ज़्यादा एम्पेयर चाहिए। ठीक हो गया। छठी बात जो है वो ये है, वो मैं आपको ना PWM के पास जाके तो ही बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले हम PWM की तरफ जाएं, एक और मैं आपको चीज़ बता दूं। छठे नंबर पे ना हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, 7वें पे फिर PWM के पास जाके मैं उसको डिस्कस करूंगा। छठे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये आती है कि लूज कनेक्शन। अब देखें, यहाँ पे मैंने MC4 कनेक्टर लगाए हुए हैं, 2-in-1 MC4 कनेक्टर जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्लेटों को पैरेलल करने में। बहुत सारे दोस्त होते हैं लूज जोड़ लगाते हैं, लूज कनेक्शन आपने नहीं करना। जोड़ जब लगाना है, MC4 कनेक्टर लगाना है, जो तार आप नीचे तक लेके जा रहे हैं उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लूज कनेक्शन होगा, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से तारें आपस में टच नहीं होंगी, वहाँ आपका करंट ज़ाया होगा, हीट अप होगी और एम्पियर कम आएंगे। तो लूज कनेक्शन और तार के अंदर जोड़ नहीं होना चाहिए जो पैनल से नीचे PWM तक जा रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 7वें पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम PWM के पास जाके ही उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखें सिल्वर की तार लगी हुई है, ठीक है। तो ये तार आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी जो एम्पियर की प्रॉब्लम है, यकीन करें मैंने कॉपर की 6 mm की तार इसके साथ लगाई हुई थी, ये वाली। अब मैंने ये पंखे को लगा दिया है, ये तार और इस तार में इतना फ़र्क आया है कि यकीन करें कि मेरे एम्पियर तकरीबन 3-4 एम्पियर मेरे बढ़ गए थे जब मैंने ये सिल्वर वाली तार यूज़ की थी। यानी काफ़ी हद तक मुझे बेहतर एफिशिएंसी मिली है, ठीक है। इसको पॉइंट डिस्कस करना था। अब बहुत सारे दोस्तों के एम्पियर ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हमारे एम्पियर नहीं आ रहे। अभी देखें सोलर का पैनल बना हुआ है, 0 एम्पियर आ रहे हैं। अभी शाम है, पता नहीं एम्पियर आएंगे नहीं आएंगे, उनके एम्पियर आ रहे होते हैं। मेरे भाई एक बात जहन में रखें, जब आपकी बैटरी चार्ज होगी, आपका लोड नहीं चल रहा होगा, तो यहाँ पे 0 एम्पियर ही शो करेगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमारी बैटरी तो 14 पे है लेकिन ऊपर से एम्पियर नहीं आ रहे। एम्पियर कैसे आएंगे मेरे भाई? ये देखें, अब जैसे ही मैं लोड ऑन करूँगा ना, अपना पंखे चलाऊँगा, तो अब देखिएगा यहाँ पे
अगर ऊपर धूप क्योंकि अब चली गई है, तकरीबन 4 का टाइम है, लेकिन देखता हूँ शायद ये एम्पियर देना शुरू कर दे। अब बैटरी से ये 4 या 5 एम्पियर ले रहा है। दोस्तों अभी धूप चली गई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दिखता हूँ आपको। दोस्तों खैर अभी धूप नहीं है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं PWM की सेटिंग का तरीका। ये वीडियो आप देख लें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी यहाँ पे देखिए बैटरी 12.6 पे आ गई है। तो एम्पियर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी इस वक्त धूप नहीं है। वैसे यहाँ पे एम्पियर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे दोस्त ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पे 0 एम्पियर शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर लोड डालते हैं ना, यानी जैसे हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो एम्पियर आना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि हर टाइम आपके एम्पियर आते रहेंगे, वोल्टेज आपके आते रहते हैं, लेकिन एम्पियर आपको यहाँ पे तब शो होंगे जब आपका लोड चल रहा होगा या आपकी बैटरी लो होगी। लेकिन अभी धूप नहीं है, बदकिस्मती के साथ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हर चीज़ मैंने प्रैक्टिकल दिखाई है, अपनी PWM की सेटिंग का तरीका, जो मेरी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल दिखाई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो बाज़ दोस्तों को ये लग रहा होता है कि हमारे एम्पियर आ नहीं रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे होते क्योंकि आपका लोड बंद होता है या आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो जब आपका लोड बंद होगा, बैटरी चार्ज होगी, तो फिर एम्पेयर ऊपर से नहीं आएंगे। PWM उतनी ही एम्पेयर सोलर से लेता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। और 8वें नंबर पे एक वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ दफ़ा आपका जो PWM होता है वो ये होता है कि कई दफ़ा वो एम्पेयर तो आ रहे होते हैं, लेकिन वो आपको बताता नहीं है कि मेरे एम्पेयर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं। मसलन अगर 8 एम्पेयर आ रहे हैं तो वो 7 बता रहा होता है, अगर 7 आ रहे हैं तो वो हो सकता है 0 बता रहा हो। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप क्लैम्प मीटर से भी बाकायदा चेक करें। जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि पहले अपने पैनल्स को चेक करें, फिर यहाँ पे आके चेक करें। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपका PWM गलत वैल्यू शो कर रहा होता है, वोल्टेज गलत बता रहा होता है, एम्पेयर्स गलत बता रहा होता है। तो ये चीज़ आप किसी वोल्ट मीटर या क्लैम्प मीटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि हमारे एम्पेयर नहीं आ रहे, जैसे ये 0 शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है ऊपर से एम्पेयर आ रहे हों, इसका एम्पेयर मीटर ख़राब हो या ये डिस्प्ले इसका ख़राब हो, क्योंकि चाइना की चीज़ें हैं ना, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका 2 ही तरीके हैं, या क्लैम्प मीटर से चेक कर लें या देखें कि आपका लोड ठीक चल रहा है, आपकी बैटरी प्रॉपर सही से चार्ज हो रही है। तो फिर उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा शायद ये डिस्प्ले गलत है। डिस्प्ले गलत होने की वजह से भी आपको लगता है कि शायद हमारे एम्पेयर नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये एक थोड़ी सी मालूमाती वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये मुफीद साबित हुई होगी। अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई वजह लगती है कि हमारे एम्पेयर कम आने की कोई और वजह भी हो सकती है, तो वो ज़रूर यहाँ एक्सपर्ट्स वीडियो देखते हैं, काफ़ी सारे दोस्त हमारे बड़े काबिल दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से एम्पेयर्स कम आ सकते हैं। और इन 8 वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं, इन 8 वजूहात में से कितनी वजूहात आपको पता थी और कितनी नहीं पता थी, और इसके अलावा कोई 9वीं या 10वीं वजूहात भी आपको पता है, तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए करे आसानी, और जो वीडियोस मैंने आपको रेकमेंड किए हैं वो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। DC सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा हमारा कोर्स मौजूद है, तो वो आप जब देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। पर्सनल अगर बात करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर होता है। और कोशिश करें अव्वल तो कोर्स देखें, आपको नंबर पर रब्ता करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए करे आसानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।